बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पैराडाइज ग्रुप ऑफ स्कूल्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पीएसएस लर्नर्स पे आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। गुज़श्ता जो पेपर्स हैं मैट्रिक की तरह 9th के जो पेपर्स हैं वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हो रहे हैं बच्चों के। सारे का सारा जो पेपर है वो हमारे जारी का था गेस्ट में से अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है फिलहाल तो, जिसपे मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और उन बच्चों का भी बहुत शुक्रिया जी जिन्होंने इस काबिल से ज़्यादा फायदा उठाया और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यानी इस हमारी कोशिश से मुस्तफीद हुए। और उन बच्चों का भी स्पेशली शुक्रिया जो इस हमारी वीडियो को शेयर कर देते हैं और बिला नागा हमारी वीडियो देखते हैं। और इतने मैसेजेस आते हैं इनबॉक्स में मेरे व्हाट्सएप पर भरे होते हैं कि सर इस पेपर का भी बनाएं, इस पेपर का भी बनाएं। अभी इस्लामिक इलेक्टिव का आया हुआ है तो उसको भी इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा आजकल में ही कंपाइल करके आप लोगों की खिदमत में पेश करूँ। एनी हाउ 9th क्लास का फिजिक्स का पेपर मेरा बेटा रेडी है, सब बच्चे इसको नोट कर लीजिए। इंशाल्लाह पूरे वसूल से कह रहा हूँ कि सारे का सारा पेपर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसी टेस्ट में से आएगा इंशाल्लाह, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 पे मेरा बेटा आ जाओ। चैप्टर 1 पे आपने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल बैलेंस इसको करना है। अच्छा, मैं कुछ टॉपिक्स के नाम लूंगा मेरा बेटा, उस टॉपिक से मुतल्लक किसी किस्म का भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। सो डू रिमेंबर कि जिन टॉपिक्स का नाम दे रहा हूँ उस टॉपिक से मुतल्लक किसी भी किस्म का क्वेश्चन एग्जामिनर ये जो पेपर सेटर है वो पूछ सकता है, राइट। तो नोट कीजिए। दूसरा जी मैकेनिकल और डिजिटल स्टॉप वॉच। इन टॉपिक्स से मुतल्लक जो आपका पेपर सेटर है वो किसी भी किस्म का सवाल पूछ सकता है, राइट, अपनी वर्डिंग में। फिर है जी लीस्ट काउंट विद 3 एग्जांपल्स। लीस्ट काउंट की कम से कम आपने 3 मिसालें भी करनी है, राइट। बेस एंड ड्राइव यूनिट। बेटा निशान ना लगाए मेरा बच्चा, नोट कर ले मेरा बेटा, आपको नहीं मिलने ऐसे तो मैंने बड़ी स्पीड से अभी बोलना है, आप नोट कीजिए, बाद में आप लोग लीजिएगा। पूरा सारा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बेस और ड्राइव यूनिट हो गए। उसके बाद है बेटा जीरो एरर विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीरो एरर, ये दोनों करना है। जीरो एरर की डिफाइन करनी है और पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है ये भी मेरा बच्चा करना है, राइट। उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन करना है, साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्स, साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस, और इन दोनों की एग्जांपल्स भी करनी है, राइट। प्रीफिक्सेस की भी और साइंटिफिक नोटेशन की भी। फिर प्लाज्मा, प्लाज्मा भी भाई फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। जियो एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा जियो एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स, इन सबके साथ फिजिक्स लगा दीजिए, यानी प्लाज्मा फिजिक्स, जियो फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सब डिफाइंड है। उसके बाद फिजिक्स और उसके एडवांटेजेस, यानी फिजिक्स और उसके फवाइद। फिर वर्नियर कैलिपर्स, फिर मेजरिंग सिलेंडर यानी पैमाइशी सिलेंडर, उर्दू मीडियम वालों का भी साथ साथ कवर कर रहा हूं मैं। फिर स्टॉपवॉच और ये कैसे काम करती है, हाउ डज इट वर्क, स्टॉपवॉच की तारीफ और इसके बारे में आपने बताना है कि ये कैसे काम करती है। और उसके बाद सेफ्टी रूल्स भी करने हैं आपने, हिफाजती असूल। और उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की जान है। सिग्निफिकेंट जो जिसमें मैं ज्यादा जोर दूं वो ज्यादा अच्छे से करना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से करना है। एंड इट्स 4 रूल्स, ये शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मेरा बेटा एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे 1 वाला क्वेश्चन है, 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, 11 है एंड 13 है, ठीक है बेटा। इस तरह से आपका ये वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा, ऑलराइट। अब चैप्टर नंबर 2 पर आ जाइए। टाइप्स ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में अलग-अलग से पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा भाई मोशन की 2 3 4 या 5 एग्जाम लिखे, राइट जी बेटे। इसलिए टाइप्स ऑफ मोशन के बाद बेटा आपने करना है, अच्छा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। अब मैं थोड़ा स्पीड पकड़ लूं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, राइट। जल्दी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फासला और डिस्प्लेसमेंट, स्केलर एंड वेक्टर्स, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वेक्टर्स को कैसे इजाफा करते हैं, वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रेस्ट एंड मोशन, काइनेमैटिक्स, रेस्ट एंड मोशन, काइनेमैटिक्स, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, ये शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट दोनों। Speed and uniform speed, velocity and uniform velocity, acceleration and uniform acceleration, positive and negative acceleration। बेटा साइन नोट कर लो जरा, यस स्पीड से। चैप्टर नंबर 2 का मिड अप चल रहा है, ये जो चीजें हैं वो नोट कर लो, बाकी जो रह गई वो वीडियो से देख लीजिएगा। लिडार गन, लिडार के स्पेलिंग पढ़े हैं, LIDAR, लिडार गन, ठीक है। वेरिएबल स्पीड, एग्जांपल ऑफ अ बॉडी व्हिच इज एट रेस्ट एंड मोशन एट द सेम टाइम, ऐसा जिस्म जो रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो एक ही वक्त में, वो उसकी आपने मिसाल देनी है। फिर बता रहा हूं, ऐसे जिस्म की मिसाल दें जो एक ही वक्त में रेस्ट में भी और मोशन में भी हो। जी बेटे बोल तो रहा हूं, एग्जांपल ऑफ अ बॉडी व्हिच इज एट रेस्ट एंड मोशन एट द सेम टाइम। फिर टर्मिनल वेलोसिटी, बेटा जो चीज रह जाए वीडियो बाद में देख लीजिएगा, बाकी स्पीड से चलें। टर्मिनल वेलोसिटी, और इसी चैप्टर में प्रॉब्लम नंबर 2.1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो लाजमी करनी है, ठीक है। 2.1 प्रॉब्लम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम यानी जो न्यूमेरिकल है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, किलोमीटर फी घंटा को मीटर फी सेकंड में तब्दील करें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद एक्सरसाइज वाले सवाल है, मशकी सवाल नंबर 2.3 2 3 5 6 10 11,
यू आपका बेटा चैप्टर नंबर 2 भी हो गया, राइट? नाउ गो टू द चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 की तरफ आइए, डायनामिक्स एंड लॉ ऑफ इनर्शिया। जी बेटे। उसके बाद बैंकिंग ऑफ रोड, उनको बताइए, सब सर लाइव आए हुए हैं। उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन एंड मेथड्स, दोबारा बता रहा हूं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस किसके वाला? फ्रिक्शन के, और मेथड भी लिखने हैं इसको कम करने के, यानी फ्रिक्शन को कम करने के असूल भी लिखने हैं और इसके फायदे और नुकसान भी लिखने हैं फ्रिक्शन के, ठीक है? ऑलराइट। और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये शॉर्ट में भी पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। बेटा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट? राइट नाउ हरी अप। उसके बाद एटवुड मशीन, एटवुड मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक में भी दिया हुआ है और लेदर बॉक्स में भी दिया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, इन दोनों की डिफाइंस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट और लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद है ऑल द कार्ड फ्लैग्स अवे द कॉइन, व्हाई? ऑल द कार्ड फ्लैग्स अवे द कॉइन, व्हाई? उसके बाद है नेट फोर्स, उसके बाद है यूजेस ऑफ सीट बेल्ट, सीट बेल्ट के इस्तेमाल। उसके बाद है व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होती है? उसके बाद है मास एंड वेट में फर्क, बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग में भी पूछा जाता है, शॉर्ट में भी, मास और वजन में फर्क। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3.1 और 3.2, ये जो 3.2 है ये शॉर्ट में भी पूछी जाएगी, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है, ऑलराइट? उसके बाद एक्सरसाइज पर आ जाओ, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं? 3.2, उसके बाद 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13 और 19, राइट? उसके बाद एग्जांपल नंबर 3.1, ये शॉर्ट में भी पूछी जाती है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछी जाती है। हो गया बेटा? आप चैप्टर नंबर 4 पर आ जाइए, रिजल्टेंट फोर्स, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। उसके बाद है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, फिर है टॉर्क, फिर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, फिर कपल एंड रिजिड बॉडी, फिर स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, फिर पैरेलल फोर्सेस एंड राइट इट्स टाइप्स, इसकी किस्में भी लिखनी है, पैरेलल फोर्सेस और इसकी किस्में। फिर है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और उसके बाद इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी कर लीजिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस पर आ जाइए, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में से 4.5 हो गया, फिर 6 वाला, 8 वाला, 9 वाला, 10 वाला, 11 और 13, ऑलराइट? गो टू चैप्टर नंबर 5, हरी अप, जल्दी चैप्टर नंबर 5 पे चले जाओ। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इट्स स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड और उसकी ताकत। उसके बाद फील्ड फोर्स, उसके बाद जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और ऑर्बिट, उसके बाद जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, उसके बाद जी, बड़ा जी और छोटे जी में फर्क, छोटा जी और बड़ा जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ग्रेविटी में फर्क, ठीक है? व्हाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट अपीयर्स स्टेशनरी, कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमेशा स्टेशनरी क्यों मालूम होते हैं, हरकत करते हुए क्यों मालूम होते हैं? उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट और उसके यूजेस यानी मसनूई सैटेलाइट और उसके इस्तेमाल। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस पर आ जाओ, 5.2 सवाल नंबर 6, 8, 12, 13, 14, 16 जो रह जाएंगे, जो नोट नहीं कर पा रहा वो वीडियो बाद में देख लीजिए क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। चैप्टर नंबर 6 पर आ जाओ, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, रीन्यूएबल जो काबिल इस्तेमाल होते हैं दोबारा और नॉन रीन्यूएबल जिनको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिकल एंड लाइट एनर्जी। उसके बाद एनर्जी फ्रॉम बायोमास एंड सन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए से, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए से, ठीक है? उसके बाद सॉइल इरोजन, फिर फोसिल फ्यूल्स विद इट्स एडवांटेजेस, फोसिल फ्यूल इनके फवायद भी लिखने हैं, फिर पावर एंड वाट दोनों के यूनिट और उनकी तारीफें करनी है, सही है? एफिशिएंसी, जियोथर्मल एनर्जी, हाउ एनर्जी इज कन्वर्टेड, एनर्जी दूसरी शक्ल में कैसे तब्दील होती है? बेटा याद रखिएगा, एनर्जी हमने पढ़ा हुआ है, एनर्जी खत्म नहीं होती बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है। फॉसिल फ्यूल हो गया, फिशन रिएक्शन, और उसके बाद प्रॉब्लम नंबर आ जाए 6.1 और 2, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट के लिए से और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए से भी, यानी न्यूमेरिकल की बात, जहां पे प्रॉब्लम बोलूं वो न्यूमेरिकल है, एग्जांपल बोलूं चैप्टर के अंदर से 6.1 और 2। फिर एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पर आ जाओ, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन 6.2 3 वाला है, 4 वाला है, 5 वाला है, 8, 9, 10, 11, 12। चैप्टर नंबर 7 पर आ जाओ जल्दी जल्दी, प्लाज्मा और इसकी खुसूसियात, प्लाज्मा एंड इट्स प्रॉपर्टीज, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, तैरने का असूल, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट लॉन्ग दोनों के वाले से। आर्चिमिडस प्रिंसिपल, आर्चिमिडस का कानून, मोस्ट इंपोर्टेंट। बैरोमीटर क्या होता है? व्हाट इज बैरोमीटर? डेंसिटी एंड प्रेशर विद इट्स यूनिट, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड इलास्टिसिटी। टू प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड की दो खुसूसियात। बेटा आप इनकम्प्लीट नोट कर रहे हो, वीडियो देख लीजिएगा दोबारा, ठीक है? ये इसलिए कि चौधरी बैठ के ये रिवाइज कर रहे हैं जो जो आपको मिलता है, बाकी वीडियो दोबारा पे देखिए लाजमी। जी व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ओके। उसके बाद है लिक्विड एंड गैसेस, फिर लगाएं अप थ्रस्ट फोर्स। फिर उसके बाद सवाल लिखिए, व्हाई स्टोन्स सिंक इन वाटर बट शिप फ्लोट्स, पत्थर पानी में क्यों डूब जाता है और कश्ती क्यों तैरती है? बैरोमीटर हो गया था ना,
हाइड्रोमीटर भी कर ले साथ ही, और एसिड मीटर भी कर लीजिए, तीनों मीटर करने, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर और एसिड मीटर। ऑलराइट, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पर आ जाओ बच्चे। 7.5, 8, 10, 12, 15, 17, 22। ऑलराइट, चैप्टर नंबर 8 पर आ जाइए। थर्मल इक्विलिब्रियम, इंटरनल एनर्जी एंड इट्स फैक्टर्स, इंटरनल एनर्जी और उसके अनासर, बाईमेटालिक स्ट्रिप, बाईमेटालिक स्ट्रिप, फिर लोअर और फिक्स पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोअर और फिक्स पॉइंट, क्लिनिकल थर्मामीटर के इस्तेमाल, यूजिंग ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। और एक सवाल को 22 सवाल पेपर में आएगा इंशाल्लाह, ये पूछा जाता है, व्हाई गैप्स आर लेफ्ट इन रेलवे स्टेशन, सॉरी रेलवे ट्रैक्स, रेलवे की पटरियां होती है ना, उनके अंदर गैप क्यों आता है, गैप क्यों छोड़ा जाता है, रेलवे की पटरियों पर गैप क्यों छोड़ा जाता है, खाली जगह क्यों छोड़ी जाती है, हो गया जी। एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, पानी का फैलाव वाला है सवाल। इवेपोरेशन एंड नेम इट्स फैक्टर्स, उसके बाद एब्सोल्यूट जीरो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एब्सोल्यूट जीरो। ऑलराइट, उसके बाद है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उस एंड वेपराइजेशन, एक ही सवाल है ये, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। उसके बाद नेचुरल थर्मोमीटर, और उसके बाद बेटा मिनी एक्सरसाइज आपने सॉल्व करनी है, पेज नंबर 182 पे होगी मिनी एक्सरसाइज, मिनी एक्सरसाइज होगी, ठीक है, 182 पेज नंबर पे। एक सवाल लिखिए, ये भी आता है पेपर में, हाउ कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड इन रेफ्रिजरेटर, फ्रिजों में ठंडक कैसे पैदा की जाती है या होती है। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 8.1 और 2 दोनों करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के एतबार से। उसके बाद एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पर आ जाओ, 8.2 करना है, 3, 5 एंड 6, ओके, 8.2, 3, 5 एंड 6, ये सबके साथ आपने 8 लगाना है, 8.1 हर सवाल में ऐसे ही बोला है, हर एक्सरसाइज में 1.1 आगे जो मैंने क्वेश्चन लिखवाए हैं, ठीक है। 9 वाले चैप्टर पे आ जाओ, आखिरी चैप्टर, ग्लाइडिंग, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हरारत के बहाव की शरह, सी ब्रीज, समंदरी हवाएं, वेज टू ट्रांसफर हीट, हरारत किन तरीकों से या किन तरीकाकार से एक जगह से दूसरे मुंतकिल होती है। व्हाट यू नो अबाउट स्टीरोफॉर्म, स्टीरोफॉर्म के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। बाय बॉटम ऑफ कुकिंग पॉट आर ब्लैक, कुकिंग पॉट होते हैं जो खाने के देगचे होते हैं, ये खाने के जो बर्तन होते हैं, उनके नीचे काली रंगत क्यों रखी जाती है, काला रोगन क्यों किया जाता है। उसके बाद थर्मोफ्लास्क, फ्लास्क, थर्मोफ्लास्क हो गया। फिर थर्मल कंडक्टिविटी विद इक्वेशन, इसकी इक्वेशन भी करनी है थर्मल कंडक्टिविटी की। फिर थर्मल क्लाइंबर्स, गर्मियों में सफेद और हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनने चाहिए। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की डिफाइंस, व्हाई लैंड ब्रीज ब्लोज इन नाइट, लैंड ब्रीज जो है वो हवाएं जो है वो रात में क्यों चलती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। और उसके बाद एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है 9.2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 एंड 11। ऑलराइट, सबके साथ 9 पॉइंट है, हो गया बेटा। ये थे मेरा बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए लाता वीडियो रिकॉर्ड कर दूं या इसी में बता दूं, क्योंकि 25 मिनट की होगी भी है। चलिए इसी में कर लेते हैं, जल्दी करें। चैप्टर नंबर 1 में लॉन्ग क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट फिगर और उसके असूल, सिग्निफिकेंट फिगर और उसके रूल्स। फिर स्टॉपवॉच, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके टाइप्स भी करनी है स्टॉपवॉच की, और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, एक सवाल है। हाउ डज स्टॉपवॉच कैन बी यूज्ड, उसकी टाइप्स है, और व्हाट इज स्टॉपवॉच, ये दो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने लिखवाए हैं, ठीक है। चैप्टर 2 पे आ जाओ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फासला वक्त का ग्राफ। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन सारी करनी है, मोशन की सारी मसवातें जो है, ठीक है, हरकत की सारी मसवातें सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरी और तीसरी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर में, सिर्फ 2 लाख क्वेश्चन। फिर तीसरे चैप्टर पे आ जाओ, न्यूटन के कानून है सारे, मोशन के सारे कानून है न्यूटन के, सारे इंपॉर्टेंट है। फिर हाउ कैन यू रिलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी को कैसे आप रिलेट करते हैं। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स, फिर लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम, कन्वर्जन नहीं सॉरी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 4 पे आ जाओ, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड लैमिना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड लैमिना। उसके बाद स्टेट्स एंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, स्टेट्स एंड कंडीशन दोनों इक्विलिब्रियम की। चैप्टर नंबर 5 पे आ जाओ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मास ऑफ अर्थ, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दोनों, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और मास ऑफ अर्थ दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। चैप्टर 6 पे आ जाओ, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोलर हीटिंग सिस्टम, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सोलर हीटिंग सिस्टम। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 पर आ जाओ, फार्मूला टू फाइंड द प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का प्रेशर फाइंड करने का फार्मूला। फिर पास्कल लॉ विद हाइड्रोलिक प्रेस एंड ब्रेकिंग सिस्टम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो मैं बता रहा हूँ, पास्कल लॉ विद हाइड्रोलिक प्रेस एंड ब्रेकिंग सिस्टम। ऑलराइट, और अर्शमिदस का कानून, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। चैप्टर नंबर 7 लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 पर आ जाओ, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट बताने लगा हूं, इवेपोरेशन एंड इट्स फैक्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इवेपोरेशन एंड इट्स फैक्टर्स, लीनियर एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये भी। चैप्टर नंबर 9 पर आ जाओ, थर्मल कंडक्टिविटी, मोस्ट इंपोर्टेंट, और आखिर में ग्रीन हाउस इफेक्ट।
अब लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग मेरा बेटा कर लो, जो इंशाल्लाह कल पेपर आएगा इंशाल्लाह पूरे फ्लूक से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाह दो। आपका जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो आएगा चैप्टर नंबर 1 में से, 4 में से और 7 में से। इन तीनों में से बेटा रैंडमली लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, यानी चूरी भी बन सकती है और न्यूमेरिकल भी बन सकती है, ठीक है। चैप्टर नंबर सवाल नंबर जो 1 है चैप्टर 1 में से, 4 में से और 7 में से। चैप्टर नंबर 2 सॉरी जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, ये जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है वो बनेगा चैप्टर 2 में से, 5 में से और 8 में से। 2 में से, 5 में से और 8 में से जल्दी जल्दी मेरा बेटा कर ले। उसके बाद चैप्टर नंबर 3, 6 और 9 इसमें से तीसरा वाला लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। 3, 6 एंड 9 हो गया जी बेटा। अगर आप पूरे नंबर लेना चाहते हो जो मैंने गेस लिखवाई शॉर्ट क्वेश्चन में वो करो, और इन पेयरिंग के एतबार से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूरे कर लो, कोई से 2 जो आपके जिन चैप्टर्स के ऊपर आपकी ज्यादा ग्रिप है, थ्योरी के एतबार से और न्यूमेरिकल के एतबार से। ऑलराइट, सिर्फ इन 2 लॉन्ग क्वेश्चन कॉल कर लो, या पहला दूसरा कर लो, या पहला तीसरा कर लो, या दूसरा तीसरा कर लो, जिनके लॉन्ग क्वेश्चन आपको ज्यादा अच्छे से आते हैं, ये जिनके न्यूमेरिकल्स पे आपको ज्यादा ग्रिप अच्छे से है, जो मैंने पेयरिंग लिखवाई है उस एतबार से वो लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ये सारा लंबा चौड़ा गैस लिखवाने का मतलब ये नहीं हमने सारे के सारा याद करना है, आप पेयरिंग को मद्देनजर रखते हुए उसके एतबार से याद कीजिए, ठीक है। ठीक है बेटा। अब न्यूमेरिकल मैंने अलग से बनाए हुए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, जिन चैप्टर में से आएंगे जल्दी जल्दी। चैप्टर नंबर 2 में से मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल, अच्छा इनके दो मैंने पार्ट बनाए हैं, एग्जांपल लेना है और प्रॉब्लम एक्सरसाइज वाले लेना है, ठीक है। तो एक तरफ ब्लॉक बना लो एग्जांपल का, एक तरफ प्रॉब्लम का, जल्दी जल्दी। एग्जांपल नंबर 5 और 10 मोस्ट इंपोर्टेंट, 5 और 10 मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद 11, 12 और 13 ये एग्जांपल है सारी। उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे आ दो प्रॉब्लम्स पे। दूसरा और चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट, 8वां भी मोस्ट इंपोर्टेंट, दूसरा चौथा और 8वां मोस्ट इंपोर्टेंट, और उसके बाद तीसरा और छठा। जिन पे मोस्ट इंपोर्टेंट बोलूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो ज्यादा अच्छे से करने हैं, और जो वैसे रेगुलर बोलूं वो भी इंपोर्टेंट ही है। ये सब 10 में से मेरे। चैप्टर नंबर 3 पे आ जाओ, 6वां, 7वां और 8वां एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट, और मिसाल नंबर 2 भी है अलग से, ठीक है। अलग से मतलब जो मोस्ट इंपोर्टेंट वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अलग से मतलब वो भी गेस है मेरा, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स तीसरा, 5वां और 8वां जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज वाला मोस्ट इंपोर्टेंट, राइट। उसके बाद 9 और 10 अलग से। चैप्टर नंबर 4 तीसरी एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट, और उसके बाद दूसरी भी करनी है। न्यूमेरिकल्स पे आ जाओ, चौथी और 6वीं न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट, और उसके बाद दूसरी, तीसरी, 5वीं और 9वीं भी करनी है। ऑलराइट, 5वें चैप्टर पे आ जाओ, पहली और दूसरी एग्जांपल करनी है, पहली और दूसरी एग्जांपल्स। और न्यूमेरिकल्स पे आ जाओ, चौथी और छठी और 8वीं मोस्ट इंपोर्टेंट, चौथी, छठी और 8वीं न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट, और दूसरा, तीसरा और 5वां भी करना है। 6वें चैप्टर पे आ जाओ, 2, 3, 4 मिसाल नंबर 2, 3, 4 मोस्ट इंपोर्टेंट, सॉरी 2, 4, 5 आई एम सॉरी 2, 4, 5 मोस्ट इंपोर्टेंट, 2, 4, 5 मिसाल मोस्ट इंपोर्टेंट, और मिसाल नंबर 1 भी कर लो। इसके बाद न्यूमेरिकल पे आ जाओ, 6वां और 9वां मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, और उसके बाद चौथा, 7वां, 8वां भी कर लो, चौथा, 7वां, 8वां। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 पर आ जाओ, चौथी एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट, उसके बाद तीसरी और 7वीं एग्जांपल भी करनी है। न्यूमेरिकल्स पर आ जाओ, पहला, 6वां और 8वां मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज वाला, और चौथा, 5वां भी करना है। चैप्टर नंबर 8 पे आ जाओ, चौथा और 5वां मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल, और छठी एग्जांपल भी करनी है। न्यूमेरिकल एक्सरसाइज वाले पे आ जाओ, 5वां और 7वां न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट, और 9 वाला भी करना है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, आप सुन लें, आप एक प्रो टिप सुन लीजिए। प्रो टिप ये है, नंबर 1 न्यूमेरिकल की और लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग के एतबार से तैयारी कीजिएगा। पूरी बुक के आपने न्यूमेरिकल और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कर, जो मैंने पेयर बता दी इंशाल्लाह उसी में से आएगी। शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से भी मैंने आप बच्चों को पेयरिंग लिखवाई भी है, जिस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट सॉरी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उन पे ज्यादा ग्रेड कीजिए, पेयरिंग के एतबार से ग्रेड कीजिए। यानी कि एक पहला जो सवाल है, ये 3 सवाल होते हैं ना ब्लॉक वाले, पहला जो ब्लॉक है वो चैप्टर नंबर 2 में से 5 नंबर आ रहा है, 3 में से आ रहा है और 5 में से आ रहा है। मिसाल के तौर आप 2 में से भी 3 आ रहे हैं, 5 में से भी 3 आ रहे हैं, और 7 में से 2 सवाल आ रहे हैं, टोटल 8 सवाल हो गए, 5 करने हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब अगर आप सिर्फ पहले 2 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन कर लो तो आपका पहला पार्ट हो जाएगा, है ना। यानी 5वें या 7वें चैप्टर के सवाल याद करने की लोड़ ही नहीं है, ठीक है। इस एतबार से तैयारी कीजिए अगर आप वीक लर्नर है। लेकिन अगर आप अच्छे बच्चे हैं, पूरा साल पढ़ा है, तो मेरा बेटा यही रिकमेंडेड है कि आप पूरे का पूरा सिलेबस पढ़िए। स्पेशली जो मैंने गेस्ट रिकॉर्ड करवा दी, एक लफ्ज आपने पढ़ना है, जो अच्छे बच्चे हैं, जो ज़हीन बच्चे हैं, जिन्होंने पूरा साल मेहनत की है, ठीक है। ये जो कमजोर बच्चे हैं, जो वीक लर्नर है, उन बच्चों की प्रो टिप दे रहा हूँ। दूसरी प्रो टिप, जो एक्सरसाइज में जो ब्लॉक अलग से बने हुए हैं, हर चैप्टर के अंदर से ब्लॉक बने हुए, उन सवालों को बहुत अच्छे से आपने करना है, ब्लॉक वाले क्वेश्चंस, ठीक है। उनमें से एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। एक्सरसाइज अलग से ब्लॉक बने हुए ना, जैसा कि उकाब इतनी स्पीड से उड़ता है ना, ट्रेन इतनी स्पीड से चलती है मैक्सिमम, ठीक है। शेर, चीता इतनी स्पीड से दौड़ता है, तो वो सब एमसीक्यूज में भी पूछे जाएंगे। तो वो आपने अहम मालूमात या जरा सोचिए, थिंक पॉइंट ऑफ थिंकिंग वो आपने बहुत अच्छे से करने हैं। ये एमसीक्यूज आपके कवर हो जाएंगे। प्लस अपने बच्चों को एमसीक्यूज की फाइल भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप पे। जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, आप मुझे अपना कमेंट में अपना मोबाइल नंबर भेजिए, या मेरे नंबर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपको मैं एमसीक्यूज की फाइल भेज दूंगा। इंशाल्लाह सारे के सारे एमसीक्यूज इसी में से पूछे जाएंगे, कह दो सुभान अल्लाह, इंशाल्लाह। और प्रो टिप ये है, जो कमजोर बच्चे हैं, जो ज्यादा एमसीक्यूज नहीं कर सकते, वो एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज कर लीजिए, और ये जो मैंने बताए हैं पॉइंट ऑफ थिंकिंग, ठीक है, थिंकिंग बॉक्सेस जो है वो पढ़ लीजिए, इंशाल्लाह सारे के सारे एमसीक्यूज हो गए। और अगर आज जिन बच्चों के पास अप टू डेट्स हैं, जिनके पास पास्ट पेपर्स हैं, आखिरी कम से कम 10 से 12 15 पार्ट जो पास्ट पेपर्स हैं, उनके एमसीक्यूज पढ़ लीजिए, इंशाल्लाह 8 9 10 एमसीक्यूज हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड करवा दिया बेटा, जो मेरे इल्म में था, जो मैंने हक बयान किया वो अल्लाह और रसूल का था। जो गलती कोताही हो गई हो वो मैं उससे आप सबके लिए माफी मांगता हूँ। और इस वीडियो को बार बार देखिएगा, जो चीज समझ नहीं लगती कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं, ताकि मैं उसमें आपको
आसानी वाला मेथड आपको बता दूं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे मुस्तफीद हो सकें। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।